हेलो एवरीवन, आज है 13 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। देखिए, आज कंपनी के शेयर में गिरावट थी, तकरीबन 6% ये गिरा है। हालांकि गिरावट और भी ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन बाद में ये रिकवर होता भी हमें नज़र आया। और आज इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी सामने आ चुके हैं। हालांकि जो नंबर्स आए हैं वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं, तो जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसका जो असर है वो आपको कल के दिन में देखने को मिलने वाला है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पिछले कुछ टाइम में देखा जाए तो एक बड़ी तेज़ी और बड़ी गिरावट से गुजरा ज़रूर है ये। एक महीने का ग्राफ देखोगे तो 87 से 168 रुपीज़ तक गया था ये। उसके बाद अगर आप देखो तो 2 फरवरी से लगातार यहाँ पर गिरावट ही चल रही है और बड़ी गिरावट है ये, काफ़ी बड़ी गिरावट इसने दिखाई है। और अभी जो इनके नंबर्स आए, शायद उसके बाद जो गिरावट है थोड़ी सी थमती हुई नज़र भी आ सकती है। पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो 260% की तेज़ी है। इससे पहले शानदार तेज़ी आई और गिरावट भी उतनी ही बड़ी आई। 5 साल का भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये 5 साल की सबसे बड़ी तेज़ी है। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ देखोगे तो ऑल टाइम हाई पर ये जा चुका था। हालांकि वहां से करेक्शन बना ज़रूर है, जो कि भैया बनना भी चाहिए था, क्योंकि इससे पहले भी जब तेज़ी आई थी ना तो वो धीरे धीरे आई थी। इस बार तेज़ी एक ही झटके में आ गई, तो गिरावट भी एक ही झटके में आपको देखने को मिलने ही वाली थी यहाँ पर। और देखो, बड़ी क्वांटिटी में वॉल्यूम का गेम भी चल रहा है। अगर आप इसके वॉल्यूम्स को देखोगे तो 6.25 करोड़ के आसपास आज भी यहाँ पर शेयर ट्रेड होते नजर आए। कल और बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग आपको देखने को मिल सकती है। जो 52 वीक्स जो हाई था वो 176 रुपीज़ का था इसका, 5 फरवरी को जो बना था। और जो लो था वो 28 मार्च को बना था 2023 में, वो तकरीबन 31 रुपये के आसपास का था। तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है ये पिछले एक साल के अंदर। और कंपनी में अगर आप रिजल्ट्स के बारे में बात करो कि देखो, वही आज के दिन की हाईलाइट थी। और ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो लाखों में नहीं, सॉरी करोड़ों में नहीं, लाखों में है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस बार की जो इनकी इनकम हुई है वो हुई है 2471 करोड़ की इनकी इनकम हुई है दिसंबर क्वार्टर में, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 2130 करोड़ के आसपास की थी। तो देखा जाए तो अच्छा ग्रोथ इनकम में आया है। इवन पिछले साल के 2190 करोड़ के मुकाबले भी अच्छी खासी इनकम देखने को मिली है। तो इनकम काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन जाहिर सी बात, जब इनकम इतनी बड़ी देखने को मिली तो खर्चे भी तो बढ़ गए। यहाँ पर जो खर्चा हुआ है वो 2295 करोड़ का हुआ है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1960 करोड़ का था। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 2040 करोड़ के आसपास का हुआ करता था। तो देखा जाए तो खर्चे यहाँ पर बड़े ज़रूर है। और प्रॉफिट भी हालांकि बढ़ा है इस बार का जो प्रॉफिट है वो 113 करोड़ के आसपास का रहा है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 80 करोड़ के आसपास का था। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 70 करोड़ के आसपास का था। तो देखा जाए तो रेवेन्यू में बड़ी तेज़ी है और प्रॉफिट में भी अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि अच्छा साइन है कंपनी के लिए, अच्छा साइन है। एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो गिरावट आई है पीएसयूज में वो थमे यहाँ पर। रीज़न ये है कि पिछले कुछ टाइम में पीएसयूज के जो नंबर्स आए थे वो उतने ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं थे। चाहे पावर कंपनी में एसजेवीएन की बात करो, एनएचपीसी की बात करो, काफ़ी ख़राब नंबर्स आए थे इनके और गिरावट भी देखने को मिली उसके चलते। और उसके चलते बाकी के ऊपर भी प्रेशर बन रहा था, जिनमें से एनबीसीसी भी उससे बाहर नहीं रहा। एनबीसीसी में लगातार प्रेशर बनता हुआ नजर आया। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले एक बहुत बड़ी तेज़ी है। देखो, पहले क्या था कि एक बहुत बड़ी तेज़ी थी तो एक प्रॉफिट टेकिंग बनती थी और वो देखने को मिली भी सही, लेकिन उसके बाद जब पीएसयूज में प्रेशर माउंट होना शुरू हुआ तो यहाँ पर और फर्दर डिक्लाइन आना शुरू हो गया। हालांकि अब वो जो पीएसयूज है वो थोड़े से संभलते हुए भी नज़र आ रहे हैं आज के दिन में। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो ये महंगा है, 72 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 55 का है। तो आप इसको सस्ता तो पहली चीज़ नहीं बोल सकते हैं। 33% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। इनके फाइनेंशियल्स अगर हम देखेंगे तो अच्छी बात यह है कि रेवेन्यू में ग्रोथ आया है। हालांकि एक इससे पहले मार्च क्वार्टर में भी बहुत बड़ा ग्रोथ था रेवेन्यू का और प्रॉफिट का, लेकिन बाद में जून में वापस गिर गया। देखते हैं कि इस बार जो तेज़ी आई है रेवेन्यू और प्रॉफिट वाइज वो लगातार अच्छी बन पाती है कि नहीं, सस्टेनेबल हो पाती है कि नहीं। और देखो, मार्जिन में इंप्रूव आया है। 2500 करोड़ के इनके रेवेन्यू में 113 करोड़ का जो प्रॉफिट वो अच्छा है, क्योंकि इससे पहले मार्च में रेवेन्यू ज़्यादा थे लेकिन प्रॉफिट नहीं थे। मतलब प्रॉफिट देखे तो उससे भी ज़्यादा बड़े हैं यहाँ पर। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर कि धीरे धीरे एक प्रॉफिट में बढ़ोतरी यहाँ पर दिखना शुरू हुई है। शेयर होल्डिंग को लेकर बात करी जाए तो प्रमोटर के पास 61.75% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, यहाँ पर सरकारी कंपनी है ये। 3.22% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 7.22% डोमेस्टिक के पास है,
4.45% एफआईज लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 23.36% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 18.28% का स्टेक लेकर बैठे, अदर पार्टीज के पास 5.08% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर कंपनी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर डिविडेंड पेइंग शेयर भी है। पिछले साल इसने 54 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे करा था, उससे पहले 50 पैसे का था, उससे पहले 47 पैसा था, उससे पहले 13 पैसा था यहाँ पर। तो डिविडेंड पे कर रहा है। और जहाँ तक बात करें बोनस वगैरह की, तो वो भी पे करा है इसने। 2017 में इसने बोनस भी पे करा हुआ है। हालांकि मुझे लगता नहीं कि अभी बहुत जल्दी कोई बोनस पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डिविडेंड आपको यहाँ पर मिल सकता है। देखिए कंपनी मेरे हिसाब से ख़राब कंपनी नहीं है, एक अच्छी कंपनी मैं कहूँगा इसको। और पिछले कुछ टाइम में कई बड़े ऑर्डर्स इसको मिलते नजर आए, और जो गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट का भी इसको अच्छा खासा फायदा मिला। जो आप तेजी देख रहे थे ना पिछले कुछ टाइम में, उसकी सबसे बड़ी जो वजह थी वो पहली तो भैया अयोध्या मंदिर थी। अयोध्या के दौरान जो पीएम मोदी ने अनाउंस करा था पीएम आवास योजना को लेकर बहुत सारी जो चीज़ें थी वो बताई गई थी, उसने कहीं ना कहीं यहाँ पर पंप अप करना शुरू किया था। क्योंकि देखो यार ये कंपनी क्या करती है, कंस्ट्रक्शन करती है, ठीक है। गवर्नमेंट बिल्डिंग से लेकर गवर्नमेंट कई सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको ये हैंडल करती है। और बड़े पैमाने पर इनके पास एक ऑर्डर बुक भी अगर आप देखो तो काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक है इनके मार्केट कैप से ज़्यादा की इसकी भी ऑर्डर बुक है। जब हम RVNL की बात करते थे मार्केट कैप और ऑर्डर बुक को लेकर, तो इसकी जो ऑर्डर बुक है वो इसके मार्केट कैप से भी ज़्यादा की इसकी ऑर्डर बुक है, जो कि एक प्लस पॉइंट है इसके लिए। और अभी लगातार ये गिर ज़रूर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब नतीजे के बाद गिरावट थमनी चाहिए, संभलना चाहिए ये शेयर। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपके पास है तो बने रहिए, पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ये गिर चुका है, और जब भी 20-22% का डिक्लाइन आता है कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि वहाँ से गिरावट रुकनी चाहिए, और अगर कंपनी अच्छी है तो ठीक है। हालांकि पैसा डबल कर दिया था इसने ज़रूर, तो भैया गिरावट तो बनती ही थी, और अब वो आ भी चुकी है। तो यहाँ पर एटलीस्ट 20-22-25% का जब डिक्लाइन देखने को मिल चुका है, तो एटलीस्ट ये गिरावट अब यहाँ पर रुकनी चाहिए। और यही वजह है कि मुझे तो ये जो और रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, अगर नहीं अच्छे आए होते तो डेफिनेटली ये और फर्दर डिक्लाइन के लिए जाता नज़र आ जाता आपको। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि वेट एंड वॉच, मतलब अगर आपके पास है तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, मैं इतना कहूँगा कि देखो ऑलरेडी जब बहुत ज़्यादा ये दौड़ चुका है, तो आपको किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स भी नहीं ऐड करने चाहिए। आपको बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए। हर 100 रुपये अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करिए। हर 10-15% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के जो मौके हैं वो आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। यही कहूँगा मैं इस कंपनी के बारे में। बाकी मर्जी आपकी है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और NBCC इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सरकारी कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका भी नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।